नारायण नारायण। माते, ये प्रस्ताव जो देवेश ने इंद्रेश के समक्ष रखा है, उसमें दोनों ओर से पराजय तो मात्र इंद्रेश की होगी। माते, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? देवऋषि, यदि देवेश को ये आभास हो जाए कि वो अनुचित कर रहा है, तो अवश्य ही सब उचित हो सकता है। किंतु माते, ये तो असंभव है, क्योंकि असुर रानी पौलमी के प्रभाव से देवेश के भीतर की नकारात्मकता तो और प्रबल हो चुकी है। माते, यही कलयुग की सबसे बड़ी समस्या है देवऋषि। मनुष्य अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए एक क्षण भी विचार नहीं करता और छल कपट की ओर बढ़ जाता है, और कभी कभी स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगता है। मनुष्य को यह स्मरण नहीं रहता कि जीवन एक परीक्षा है, जहां दंड और अवसर दोनों प्राप्त होते हैं। मनुष्य यदि चाहे तो अपने कर्मों से पापों को काट भी सकता है, और चाहे तो बढ़ा भी सकता है। सत्य कहा आपने माते, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बबली, जिसने अपने माता को खोने के भय से और देवी ऊष्मा की सकारात्मकता से कुछ समय तो अच्छा कार्य किया, उचित मार्ग का चयन किया, किंतु जब उसका व्यक्तिगत स्वार्थ उसके व्यक्तिगत भय से प्रबल हुआ माते, तब उसने अनुचित मार्ग का चयन किया और अनुचित कार्य भी किए, बिना ये सोचे कि जिस माता के लिए वो संपूर्ण संसार से लड़ी थी, आज वही माता अकेले खड़े होकर अपनी पुत्री को सदैव के लिए खोने का कष्ट भोग रही है। बबली, मेरे बच्चे, बबली, तू हमें छोड़कर कहाँ चली गई? तेरे बिना कैसे जिएंगे बबली, मेरे बच्चे। माता जी, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए प्लीज। इसमें दस्तखत करने से कहाँ हमारे बच्ची वापस आएगी? हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन फॉर्मेलिटी है, संभालिए अपने आप को प्लीज। बबली, मेरे बच्चे। हे मां संतोषी, मेरी बच्ची आपकी भक्त नहीं थी, पर वो हमेशा से दिल की बुरी भी तो नहीं थी। कितना कुछ करके उसने स्वाति और इंद्रेश को मिलवाया था, फिर आज कैसे वो उन दोनों के पीछे पड़ गई, उनकी दुश्मन बन गई। उसके ऊपर जरूर कोई बुरा सा आया था, इसीलिए पिछले दिनों से कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। हे माता, हमारे पति और हमने जीवन भर आपकी पूजा की है। हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया हो तो हमारे कर्मों का फल हमारी बेटी को दे दीजिए। उसकी जो भी गलतियां हुई है उसके लिए उसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जय संतोषी मां, जय संतोषी मां, जय संतोषी मां। धन्य आप माते, धन्य आप। देवऋषि, ये सत्य है कि कभी कभी माता और पिता के सत्कर्मों का फल उनकी संतान को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बबली के अवगुण और पाप उसके परिवार के सद्गुणों से काटे जा सकते हैं। हमारी बेटे की आत्मा को शांति प्रदान करना माँ, इतनी सी विनती है आपको। आपकी प्रार्थना आपकी पुत्री की आगे की यात्रा में अवश्य काम आएगी। सत्य वचन माते, सत्य वचन, क्योंकि ये प्रार्थना एक माता की है, और एक माता से अधिक शक्तिशाली प्रार्थना इस संपूर्ण संसार में और कोई हो ही नहीं सकती। वकील साहब, स्वाति की जमानत जल्द से जल्द करवाइए, इसीलिए आपको लखनऊ से बुलवाए हैं। सारी डिटेल पढ़ने के बाद लगता है केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी स्वाति बेगुनाह है वकील साहब, ऊपर लगाए हुए सारे आरोप झूठे हैं।
वकील साहब सही कह रहा है। देखिए जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, लेकिन स्वाति को आपको छुड़ाना ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी वाइफ ने कबूल किया है कि बबली ने उसे धोखा दिया था, साथ में गन भी उठाई थी। अब देवेश की गवाही वो भी हमारे अगेंस्ट है। किसकी बात कर रहे हैं? ऊकी तो कही एक एक बात झूठ है। वो सारी कहानियां ही बना रहा है हमारी स्वाति को फंसाने के लिए, और हमको तो लगता है बबली को उसी ने मारा है। वो भी था वहां। लेकिन गन उसके हाथ में नहीं थी, गन आपकी वाइफ के हाथ में थी, और ये बात आपने भी कही है। अगर हमें स्वाति को बेगुनाह साबित करना है तो हमें शक की सुई किसी और की तरफ मोड़नी होगी। फिलहाल तो आप दुआ कीजिए कि उसकी उंगलियों के निशान गन पर ना मिले, वरना केस और भी वीक हो सकता है। लेकिन ऊपर तो मैं जानता हूं गन उसके हाथ में थी, लेकिन उस गन पर किसी और की उंगलियों के निशान भी हो सकते हैं। पर फिलहाल हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट की वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी स्वाति बेगुनाह है, उनको फंसाया जा रहा है। इंद्रेश चिंता मत कर, स्वाति को बचाने के लिए हम लोग कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। परेशान मत हो। इंद्रेश रुक। जाने दो कुंती देवी, थोड़ा रोल लेगा तो मन हल्का हो जाएगा। पता नहीं ये मुसीबत हमरे बिटवा का पीछा कब छोड़ेगी। इंद्रेश, इंद्रेश हमने कुछ नहीं किया इन्हें। स्वाति के बारे में सोचो, क्या मिलेगा उसको तुम्हारे साथ? फांसी का फंदा, जेल की सलाखें। अरे यार हम उसको आजाद करा देंगे, निर्दोष साबित कर देंगे उसको। गन आपकी वाइफ के हाथ में थी। अगर हमें स्वाति को बेगुनाह साबित करना है तो हमें शक की सुई किसी और की तरफ मोड़नी होगी। 24 घंटे देते हैं तुमको, जेल की सलाखें या मौजूद है हर सांस में। देवेश त्रिपाठी, स्वाति तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। हमारी भी चुनौती है, अपनी स्वाति को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। उससे आगे की कहानी हम लिखेंगे। डॉक्टर साहब, अब तो सौंप दीजिए हमें हमारी बेटी को, ताकि उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर सके। मैडम अभी उनका पोस्टमार्टम होने में समय लगेगा, क्योंकि ये एक मर्डर केस है। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। आप अंदर नहीं जा सकते। उनको बबली को एक बार देखना है। माफ कीजिए सर, पर मैं आपको जाने नहीं दे सकता। ये तो बबली की माँ है। माता जी सुनिए, वो इंस्पेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, आइए प्लीज। आप जल्दी जाइए और जल्दी वापस आइए। जानते हैं स्वार्थी लगेंगे, पर शुक्र है भगवान का, यहाँ तुम्हारी जगह स्वाति नहीं है। आप भी धोखा खा गए ना। हम स्वाति नहीं है, बबली है, बबली।
देखा इंद्रेश जी कैसे हमने आपका काम बना दिया। अब जल्दी से स्वाति के साथ टाइम बिताओ और रुको ना पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करो। शुक्रिया बबली। बबली, स्वाति ने हमेशा तुम्हारी मदद की थी। जब वो इतनी सारी मुसीबतों में है, तुम उसको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। सब तुम्हारे कारण हुआ है और सिर्फ तुम ही हो जो उसकी मदद कर सकती हो। प्लीज हमारी स्वाति को बचा लो। अब स्वाति की तबीयत कैसी है? देखिए, पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उनका ब्लड काफी बह चुका है, इसलिए ब्लड की जरूरत होगी हमें। अरे तो चढ़ाइए ना खून फिर। देखिए, आपको जितना पैसे की जरूरत होगी हम देंगे, लेकिन स्वाति को ठीक करिए। देखिए सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ए पॉजिटिव ब्लड बैंक में अभी अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, हमरा खून जांच लीजिए, शायद मिल जाए। डॉक्टर साहब, हम सब लोग तैयार हैं, बस स्वाति को बचा लीजिए। सिस्टर, इन सब का ब्लड टेस्ट कर लो। हाँ, चलो भैया। माते, देख रही है ना, ये वही परिवार जो कभी पुत्री स्वाति के प्राण हरने के लिए आतुर थे। देवऋषि, स्वाति के सच्चे अच्छे संस्कारों ने संपूर्ण परिवार को परिवर्तित कर दिया। सत्य कहा आपने माते। दीदी, पंडित जी, अच्छा वो आप लोग आ गए। हम आपको ही याद कर रहे थे। देखिए ना, क्या हालत हो गई है स्वाति की। ये देखिए, तुम उसके साथ हो इंद्रेश, स्वाति को कुछ नहीं होगा। बहुत दिनों बाद मिली थी हमको दीदी, और जैसे स्वाति से मिले ना, हम पहचान गए थे कि यही हमारी स्वाति। और इतने खुश थे ना हम, इतना अच्छा महसूस कर रहे थे। उसके बाद अचानक इतने मुश्किल से देवेश के चंगुल से निकल कर आई थी। अब इस कानूनी पछड़े में फंस गई। सारे सबूत उसके खिलाफ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। इंद्रेश, तुम्हें अपनी संतोषी माँ पे विश्वास है ना? तो अपना विश्वास और संतोष बनाए रखो। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। तुम्हारा प्रेम ही स्वाति की रक्षा करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्वाति के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। कहीं क्रोध में आके ऐसी गलती ना कर देना जिससे पछताना पड़े। कोई गलती नहीं करेंगे, और वादा करते हैं कुछ नहीं होने देंगे अपनी स्वाति को। मिस्टर इंद्रेश, आपकी वाइफ को होश आ गया। देखा दीदी आपने, आपके कदम पड़ते ही होश आ गया हमारी स्वाति को। वो भी मिलकर आते हैं। स्वाति, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे होते हुए हमें कुछ हो सकता है महेंद्र? अरे बिटिया रह दे, आराम से ले। हाँ सबाती बिटिया, तुम चिंता मत करो, है सब ठीक हो जाएगा। तो बैठ, हम देख रहे हैं।
हाँ दरोगा जी कहिए। जी हम पूछताछ करने के लिए आए हैं। अरे लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए पूछताछ तो करनी होगी। अरे तो जिसने हमला किया उसको गिरफ्तार करिए। वैसे भी उसके साथ जो हुआ है वो हम फिर दोबारा उसको जेल में नहीं रहने देंगे। देखिए हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, अब देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कुछ सवाल करने होंगे, तो प्लीज। क्या सोच रही हो? इंद्रेश, वो हमारी संतोषी माँ की तस्वीर वहीं रह गई थी। संतोषी माँ की तस्वीर? कोई बात नहीं, हम आज ही ले आएंगे। स्वाति जी, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं, क्या आप बैठ सकती हैं? नहीं, वो अभी आराम कर रहे हैं। आपका पूरा नाम? श्रीमती स्वाति इंद्रेश सिंह। आप मौका वारदात पर कैसे पहुंची? वो हम बनारस से सुरेश के घर से बहुत मुश्किल से भागे थे और फिर ऑटो वाले ने हमें बीच रास्ते में छोड़ के हमें चला गया। हमको बस इंद्रेश तक पहुंचना था किसी भी तरह। बबली पर गोली आपने चलाई? नहीं, हमने नहीं, बल्कि बबली ने हम पर गन तानी थी। तो फिर आपके हाथ में गन क्यों थी? हमारे गवाहों ने बताया कि आपके हाथ में गन थी, मतलब गोली आपने चलाई होगी। नहीं, हम वो क्या वो हम? बताइए गोली क्यों चलाई आपने? इंस्पेक्टर साहब, वो को बोलने दीजिए। एक बात बताइए, आपके साथ वहां और कौन था? हम थे, बबली थी और ज्यादा भी कुछ याद नहीं है। आप और बबली, सिर्फ 2 लोग। फिर गोली किसने चलाई? इंस्पेक्टर साहब, उसकी हालत नहीं देख रहे हैं आप? और ऊपर से दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव नहीं डाल रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इन्होंने खुद माना कि गन इनके हाथ में थी और ये वहां अकेली थी, मतलब गोली इन्होंने ही चलाई है। दिमाग खराब हो गया आपका? ठीक से होश में नहीं आई अभी तक, सवाल जवाब कर रहे हैं। स्वाति, कहो। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट की हालत अभी ठीक नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, हाँ चलो, आप भी बाहर जाइए। हम यही हैं स्वाति। संतोषी दीदी और पंडित जी कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। हमारे भक्त देवेश ने कमाल की योजना बनाई। धरती लोक पे साक्ष्य के माध्यम से दंड दिया जाता है और देवेश ने ऐसा भ्रम बना दिया है कि समस्त साक्ष्य स्वाति के विरुद्ध है। हम भी जाकर आनंद लेते हैं। जय मां संतोषी, जय मां, जय मां संतोषी, जय मां, जय मां संतोषी, जय मां। स्वाति, तुम्हारी संतोषी माँ की फोटो मिल गई। सच में तुम अपनी संतोषी माँ की भक्ति कभी नहीं भूलती। स्वाति को फोन करके बताते हैं। हेलो, हाँ माँ, हम बोल रहे हैं। हाँ बच्चों बोल। तो स्वाति को कहिएगा कि संतोषी माँ की तस्वीर मिल गई। अरे वाह, ए बिटिया, इंद्रेश बता रहा है कि इसको संतोषी माँ की फोटो मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जय मां संतोषी। और अम्मा स्वाति से कहिएगा कि हम भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, आ जाओ, है आ जाओ तुम। है
बिटिया इंद्रेश आ रहा है तुम्हारे पास है। तब तक हम भी ऐसा करते हैं कि अभय के साथ जाकर घर आते हैं एक बार है, और तब तक तुम ना आराम कर लो है। अच्छा, अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम नरस को बुला लेना है और सब काम कर देगी तुमने। आराम करना है, आते हम अब भी आते हैं। यहां से निकलकर सीधा जेल जाएगी, लेकिन फिर भी कितनी खुश है। इंद्रेश मिल गया ना इसे। चिंता मत करो देवेश, एक ना एक दिन तुम्हारे साथ भी स्वाति ऐसे ही खुश रहेगी। बस तुम कोशिश करना मत छोड़ना। आज नहीं तो कल इंद्रेश हार जरूर मानेगा।